फेस्टिवल, जैसा कि कल आपने सुना भोजपुरी दबंग्स के खिलाड़ी कह रहे थे सीसीएल का इंतजार करते हैं जैसे कि किसी फिल्म के रिलीज के समय हम इंतजार कर रहे होते हैं। रितेश देशमुख कह रहे थे कि सीसीएल से मुझे बहुत प्यार है। सुनील शेट्टी कहते हैं कि इसका तो इंतजार हर किसी को रहता है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए प्रिंस। देखते हैं कि क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उनके सामने कृष्णा है जो कि बहुत अच्छा टाइम कर रहे हैं। एक टेस्ट होगा ये प्रिंस के लिए, मैं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सेट हो चुके हैं आप बैट्समैन। 3 मैचेस 1 विकेट। अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, देखते हैं इस मैच में कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन आज तो खास करना पड़ेगा प्रिंस को, और नाम को सार्थक करना पड़ेगा। प्रिंस यानी कि राजकुमार। जब भी राजकुमार की बात होती है तो, और राजकुमार ने यहां पर कुछ कर दिखाया है मनोज, पहली ही बॉल पर। और राजकुमार के अंदाज में जानी किस तरीके से उन्होंने हाथ उठाया अपना, आते ही सफलता जीत की प्रिंस ने। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ था, उन्होंने एकदम से विकेट प्राप्त कर लिया। इसमें कुछ परिवर्तन वहां पर किया था बॉल प्रिंस ने वहां पर। कृष्णा जो कि अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा एंटिसिपेशन। फिलहाल जोरदार स्ट्रोक यहां पर, 6 रन यहां पर मिले राजीव को। अब पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए उनका। अभी आउट हुआ है बैट्समैन, अभी आउट हुआ और दूसरी ही बॉल पर ग्राउंड से बाहर बॉल। हम तो सोच रहे थे शायद थोड़ा रुक करके खेलें, लेकिन आते ही कंधे खोले उन्होंने, दिखाया कि उनके बाजू में कितना है दम। उनको देखकर भी लग रहा है कि दम काफी है उनमें। प्रिंस ने पहली बॉल पर विकेट लिया था, चेंज ऑफ पेस था, बॉल को स्लो रन फेंका था, कोई गलती नहीं की थी स्क्वायर क्षेत्र में मौजूद फील्डर ने। विकेट कीपर ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन प्रिंस ने सपोर्ट नहीं किया विकेट कीपर को, जिस वजह से शायद अंपायर को डाउट लगा इस डिसीजन को लेकर। थोड़ा सा अपील करने में थोड़ा सा लेट हो गए वहां पर। प्रेशर डालने की कोशिश की थी वहां पर अंपायर पर। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि जब बॉल बहुत ही फेंट एज होता है ना, तो विकेट कीपर को ही पता होता है कि बॉल बैट से लग के आई है, वो आवाज़ अंपायर तक कैरी नहीं होती है। लेकिन अगर विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो आप अंपायर से बल्लेबाज को आउट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची है 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का कार्तिक का इस ओवर में। आदत सी हो गई है इस टीम को लंबे स्ट्रोक्स खेलने की। और डांस देख सकते हैं आप, क्या मूव्स हैं। एक तरफ भांगड़ा, वहीं दूसरी तरफ सैंडलवुड डांस। और ये डांस क्यों हो रहा है देखिए, इसलिए एक बार फिर से सीधे बैट से पूरी ताकत, बहुत ही लंबा छक्का इस बार। ऐसा लगता है कुछ सोच करके आए हैं। टारगेट उनके माइंड में जरूर है। देख सकते हैं बहुत बढ़िया शॉट, मैं तो कहूंगा शॉट ऑफ द मैच। श्रीलंकाई बल्लेबाज थे रमेश कालू वितरना, छोटी हाइट के थे और ऐसे ही शॉर्ट पिच बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर कट करके डिस्पैच करते थे बाउंड्री के लिए। गुरिंदर सहवाग के स्टाइल में ये शॉट मारा, देख सकते हैं आप, कट किया वहां पर बॉल को। बहुत बढ़िया, क्या टाइमिंग, बहुत बढ़िया कैमरा वर्क ऑल्सो। बंदूक में से जैसे गोली निकलती है ना, उस गोली की तरह ये बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। हालांकि एक्शन रिप्ले पिक्चर फ्रेम में तो बॉल काफी देर तक दिखाई दी थी, अगर आप नॉर्मल देखें तो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर ही दिखती। चेंज ऑफ पेस, 1 रन, 5 ओवर समाप्त हुए, 63 रन, 2 विकेट कर्नाटका बुलडोजर्स।
उनको सेमीफाइनल की रेस के लिए पहुंचाने के लिए बहुत काफ़ी रहेगा। फिलहाल जयराम और राजीव बल्लेबाजी का भार निभाते हुए, और पिछले ओवर्स में जिस तरह से राजीव ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, देखते ही बनता है। 12 गेंदें खेली हैं और 24 रन बनाकर बेहतरीन योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। आपके साथ में हूं राशिद और मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी अंकित। स्वागत है आपका। शुक्रिया। 63 रन 2 विकेट के नुकसान पे कर्नाटका बुलडोजर्स आक्रामक शुरुआत करते हुए सचिन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और इसे साइड स्क्रीन पे कुछ हलचल हुई। राजीव जिन्होंने आक्रामक स्ट्रोक्स खेले पिछले ओवर्स में, काफी रन बनाए, उन्होंने 17 रन बनाए थे पिछले ओवर में। सचिन जोरदार प्रहार, लेकिन डाउन ग्राउंड जाएगी बॉल, 1 रन मिलेगा। तो 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए नीचे चलते हैं वलूशन। Good evening. I have Sushant with me from Telugu Warriors. Sushant, so what is the projected score you're thinking about? So can I take this opportunity to salute our armed forces, and thankful that Wing Commander Major Abhinandan is about to be back. Having said that, coming to CCL 864, I think anything under 100 would be good, but I think the batsman is going well right now, Rajiv, but we have a strong batting lineup as well, so today is do or die. We spoke about it a lot yesterday. We're all pumped up, and I'm confident our team will scrape it through. So the batsmen are playing really, really well right now. Do you think your team can contain them? Yeah, I think so. We have some good bowlers towards death as well. So yeah, we'll be. I think a couple of wickets and 1 over can change the match in T10. So I think we'll be fine. You are the reigning champion of CCL. So do you think now this time also you will be able to win the trophy? That's definitely the goal. We don't want to go home today. That's definitely the goal, and we want to win today and tomorrow with semis and final. That's a target. I mean, runner-up is not good enough for us. We're trying to win. So what preparations have you done your team has done for today's match? Today's match, yesterday we spoke about strategy and everything, and today we came home. Came to the ground early and practiced. We hadn't had too much time to practice before the tournament. We only had like a week. Usually we take a month, but we have to be prepared. So I think we'll be fine. So what do you all do after winning a match, or after the match? Do you all like party, or what do you do? We try to keep it balanced. We try to be relaxed a bit, not like we don't sleep early or anything, but we try to keep it disciplined, at the same time have some fun, find a good balance, not pull an all-nighter, at the same time not sleep at 9. We find a balance. Thank you, Sushant. Thank you. Over to the commentary box. थैंक यू खुशी। और 68 2 विकेट के नुकसान पे ये बड़ा कैच था और इसे ड्रॉप किया गया वहां पे। ये किस तरीके से ये गेंद के बाहर निकली, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक और ये कैच ड्रॉप। और अगली गेंद, लंबा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीधे सेफ हैंड्स में। एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी, और जयराम जिन्होंने आकर कुछ उम्मीदें जगाई थी अपने बल्लेबाजी से, विदा होते हुए। किस तरीके से स्ट्रोक के लिए जगह बना के खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में। ताकत झोंका जरूर था, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ। सीधा कैच, इस बार कोई गलती नहीं की फील्डर ने। इस तरह से जयराम 3 रन बना के 3 गेंदों पे आउट हो गए। 68 3 विकेट के नुकसान। ओवर संपन्न होने को है, 1 विकेट की खुराक ले चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर हैं, प्रताप फिलहाल स्ट्राइक लेंगे। बार इस गेंद को खेला, लेकिन रन के लिए नहीं। और इस तरह से 6 ओवर के बाद 68 3 विकेट के नुकसान।